Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is part number 28, Powers and Duties of Auditor or Auditors. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ऑडिटर्स की पावर्स और ड्यूटीज से रिलेटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर दिए गए प्रोविजंस को डिस्कस करूंगा. Introduction. In order to maintain transparency of accounts, the LLP Act lays down the specific provisions for its audit. अकाउंट्स के अंदर पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ खास प्रोविजंस उसके ऑडिट के लिए दिए गए हैं. नाउ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स. द पावर्स एंड ड्यूटीज असाइन टू ऑडिटर और ऑडिटर्स अंडर जनरल लॉ में बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. एक ऑडिटर या ऑडिटर्स को जनरल लॉ के अंदर जो पावर्स और ड्यूटीज दी गई हैं उनको नीचे डिफाइन किया गया है. The first is right to access the books of accounts. During business hour, he has a right to access to the books of accounts of the LLP, whether kept at the registered office or elsewhere. Limited liability partnership की जो accounts की books हैं उनको registered office में रखा गया है या कहीं और रखा गया है. Business hours के दौरान ऑडिटर को इस बात का अधिकार है कि वो उन बुक्स को असेस कर सके. Second point, right to get information. The auditor of LLP is entitled to obtain any information and explanation as he thinks necessary for the performance of his duties as an auditor from the designated partners. Entitled means अधिकार होना. LLP के ऑडिटर को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उसे लगता है जरूरी है वो उस इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन को डेजिग्नेटेड पार्टनर से प्राप्त कर सकता है. इफ दे, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, रिफ्यूज टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड दैट इन देयर ओपिनियन इट इज नॉट नेसेसरी टू फर्निश इट, द ऑडिटर मस्ट स्टेट दिस फैक्ट इन हिज रिपोर्ट. स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा. ऑडिटर ने डेजिग्नेटेड पार्टनर से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मांगा, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर ने उस इंफॉर्मेशन को देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि उनके विचार से इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दिया जाना जरूरी नहीं है. उस केस में ऑडिटर इस बात को अपनी रिपोर्ट के अंदर जरूर मेंशन करे. द थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट वेरिफिकेशन. Where the auditor is of the opinion that there are certain matters which are capable of direct verification, he must personally verify them. जहां पर ऑडिटर का ओपिनियन है कि कुछ ऐसे मैटर हैं जो कि डायरेक्ट वेरिफिकेशन के योग्य हैं, ऑडिटर उन सभी मैटर्स की पर्सनली वेरिफिकेशन करे. फोर्थ पॉइंट, ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस. डिलीजेंस मीन्स परिश्रम, हार्ड वर्क. द ऑडिटर मस्ट एक्ट विद ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस. ऑडिटर ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम करे. ही मस्ट नॉट बी नेग्लिजेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज. वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए नेग्लिजेंट ना हो. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन. ही मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स. वो एलएलपी के हितों की और पार्टनर्स के हितों की रक्षा करे. While examining the books of accounts, if he comes across any irregularities affecting the interest of the partners, he must bring them to the notice of the partners. जब वो अकाउंट्स की बुक्स को एग्जामिन कर रहा है उसके सामने कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं जिसके कारण पार्टनर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो वो सभी बातें पार्टनर्स के सामने बतलाए. सिक्स्थ पॉइंट, ट्रू एंड फेयर व्यू. The auditor is required to submit a report to the partners regarding the accounts of LLP examined by him. ऑडिटर ने LLP की जिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया है वो उनके ऊपर एक रिपोर्ट बना के पार्टनर्स को सबमिट करे. He must expressly state in his report that the accounts examined by him exhibit a true and fair view of the state of the affairs of LLP. ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात को कहे जो अकाउंट्स उसने एग्जामिन किए हैं वो एलएलपी के अफेयर्स को ट्रू और फेयर तरीके से शो करते हैं. नाउ आई मूव ऑन टू द
summary of parts and duties of auditor or auditors. We discuss number of points. The first point is right to access the books of accounts. Second point, right to get information. The third point, direct verification. The fourth point, honesty and diligence. The fifth point, protection. And the last point was true and fair view. स्टूडेंट, हमने इन सभी पॉइंट्स को अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया. मैं उम्मीद करूंगा अब आपके लिए एक ऑडिटर्स की पावर्स और ड्यूटीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.